video, we will learn about BIS, Bureau of Indian Standards, SSA, CPT, Computer Proficiency Test. We will see the details, what will be come in CPT test. So, as we know, for SSA, in CPT test, there would be 2000 keystroke depressions for typing. There would be some questions for designing and formatting for with respect to slides, that is MS Word or PowerPoint, MS PowerPoint, and in MS Excel or spreadsheets. So let's discuss in detail about its practice, tips and previous papers. तो एसएससी का जो सीपीटी होगा बीआईएस का, ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये रिक्वायरमेंट होगी आपकी कंप्यूटर स्किल्स को चेक करने के लिए। आपकी एबिलिटी क्या है कंप्यूटर में, स्पेशली एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक क्या चीज़ हमें पढ़ना है इसमें स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट में, एंड बीआईएस एसएससी की जॉब प्रोफाइल, इसमें जो टास्क दिया है हमें सर्टेन, इन डिटेल्स में देखेंगे। सो ये बिलो डिटेल्स हैं। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा सीपीटी में। सभी टेस्ट जो है ये 15-15 मिनट्स दिए जाएंगे इस तीनों टेस्ट के लिए। पहला वर्ड प्रोसेसिंग या टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें 2000 की डेप्रेशन करने हमें 15 मिनट्स में। प्रीवियस जो कुछ एग्जाम्स के मैंने डेटा को चेक किया है, अप्रॉक्स 5 अल्फ़ाबेट्स का एक वर्ड उन्होंने काउंट किया है, यानी कि अप्रॉक्स 2000 को 5 से डिवाइड करें तो 400 वर्ड्स इन 15 मिनट्स। इसकी जो टाइपिंग स्पीड होगी एवरेज अराउंड 28 हो जाएगी ये, बट हमें प्रैक्टिसिंग अपनी जो है 35 से ऊपर ही करनी है टाइपिंग की। मोर टाइपिंग प्रैक्टिस करिए आप, करंट टाइपिंग ट्यूटर है और भी कुछ ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, वो वहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हो। स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना है, दोनों ही चीज़ें बहुत जरूरी है। सेकंड है स्प्रेडशीट्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें भी 15 मिनट्स मिलेंगे हमें। इसमें क्या है, हमें ये इवैल्यूएट किया जाएगा आपकी प्रोफिशिएंसी को। अब डेटा को या बेसिक जो स्प्रेडशीट फंक्शंस हैं लाइक फॉर्मूले हैं, मिनिमम, सम, ऐड, मैक्सिमम, एवरेज, इनको आप किस तरह से करते हो। एग्जाम जो है उसमें दिया है ये नोटिफिकेशन में बीआईएस के, ये जो टेस्ट है सीपीटी, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे या पास होना जरूरी नहीं है। बट ये भी नहीं कि हम इसे छोड़ दें, कुछ नहीं भी करें तब भी हो जाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया है टेस्ट के लिए, तो जिसका मार्क्स अच्छे होंगे एंड टेस्ट में भी प्रोफिशिएंसी होगी, उनका ही सिलेक्शन होगा। तो ये 15 मिनट्स है। बेसिक कुछ फॉर्मूला जैसे कि सम, एवरेज, मैक्सिमम फॉर मैक्स, मिन फॉर मिनिमम होता है, काउंट नंबर्स या कुछ आपको डेटा दिया उसे काउंट करने के लिए काउंट इफ का यूज़ करते हैं हम। कुछ उसमें कंडीशन लगा दिया कि कोई पार्ट हमें काउंट करना है, कुछ नहीं करना है, उसमें काउंट इफ का एक फॉर्मूला होता है, वी लुकअप और एच लुकअप, इस तरह के कुछ सर्टेन फॉर्मुलास हैं, बेसिक फंक्शंस कहते हैं इन फॉर्मुलास, तो इसको हमें देखना है। सेकंड होगा एक्सेल में ये डेटा सॉर्टिंग, डेटा को अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में सॉर्ट करना, फिल्टर करना उन्हें किसी कंडीशन में, या फॉर्मेट करना, किसी वर्ड को आपको हाईलाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में हम देखते थे हाई, जिसके मार्क्स होते थे उसको हाईलाइट किया रखा होता था, तो इसी तरह से कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए दे सकते हैं। सेकंड है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेबल्स और चार्ट्स, चार्ट्स को इंसर्ट करना आना चाहिए। वेरियस चार्ट्स होते हैं जैसे कि पाई चार्ट हो गया, एक बार चार्ट है, ग्राफ चार्ट है, इस तरह के बहुत से चार्ट्स होते हैं। डबल लाइन या डबल वॉल चार्ट होता है, डोनेट बार चार्ट है, तो इस तरह के भी हम सभी को ये डिस्कस करेंगे। तो वेरियस चार्ट्स लाइक जैसे ये लाइन चार्ट है, इसमें हमने ये डैशबोर्ड है हमारा एक्सेल का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स का यूज़ किया है। पाई चार्ट का यूज़ किया है, यहाँ पे हमने एक टेबल का यूज़ किया है जिसमें हम डिटेल्स दे रहे हैं, वेरियस आइकन्स को इंक्लूड किया है, ये एक अच्छा सा भी ग्राफ बताने के लिए। देन ये डोनट चार्ट है, फिर ये डेटा है हमारी, ये टेबल, यहाँ पे हमने वेरियस डेटा को दिया है, कुछ हमें एनालाइज करना है, तो उसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ से वेरियस, इसमें हमने फॉर्मूले का यूज़ किया है एंड कैलकुलेटेड जो थिंग्स हैं उसे फॉर्मूलाज का यूज़ करके, मिनिमम, मैक्सिमम, तो ये सब हम लेटर समझेंगे इसे। देन ये शॉर्टकट कुछ कीज़ एम एस एक्सेल एंड पावर पॉइंट में फास्टर नेविगेशन है ऑपरेशन के लिए। लाइक हमें किसी का कलर, फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो हम एल्ट एच सी सी कर सकते हैं, एल्ट एच फॉर होम के लिए एंड चेंज कलर के लिए सी सी। इंसर्ट करना है तो हम एल्ट आई का यूज कर सकते हैं। कुछ डिलीट करना है या हमें एक फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल पी वी। इसी तरह होगा हमारा पावर पॉइंट में कुछ चीज़ें जैसे कि 15 मिनट ही मिलेंगे इसमें, एक कोई स्लाइड दे देंगे, या तो सकता है उसे कॉपी करने के लिए बोलेंगे तो स्लाइड बनाना हो, या कुछ स्मार्ट आर्ट्स का यूज़ करके कुछ डिस्क्राइब करना होता है, उसमें ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस को लगाना। देन ये वी आई एस 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 ए की प्रोफाइल, इसको थोड़ा सा रीड करते हैं, इसे हमें रीड करने से पता चलेगा एक्जैक्टली इसकी हमें इसमें हमें टेस्ट में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसमें जो टास्क होता है, फर्स्ट है क्लैरिकल टास्क, आपको फाइल्स को मेंटेन करना होगा, डेटा एंट्री को हैंडल करना, परफॉर्म करना कुछ अदर क्लैरिकल ड्यूटीज़, कुछ ऑफिस होंगी, आपको फिजिकली किस कस्टमर्स को अटेंड करना, उनकी क्वारीज को सॉल्व करना, डेटा के रिगार्डिंग उसको उनको कोई कंप्यूटर पे क्वारी को आपको बताना है तो सर्च करके उनसे बताना, किसी की एंट्री को सेव करना सिस्टम में, तो उसके लिए कुछ हमें एक्सेल का आना जरूरी होता है। फिर करस्पेंडेंस,
managing internal and external correspondence including emails, letter, phone calls, record keeping, maintaining and updating records and databases। आपको कोई डेटा दिया है, मानो एक्सेल में दिया है, उसको आपको एडिट करना है या कोई बीच में किसी टेबल में आपको डेटा को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमें टेबल को मॉडिफाई करना आना चाहिए। ईमेल्स लिखना, लाइक सर्टेन आपके पास ईमेल में एक्सेल में फीचर होता है, उसमें आप सभी के ईमेल्स को लिख दीजिए एंड वन क्लिक में जो हमारा फॉर्मेट होगा वो सबके पास पहुंच जाएगा। जैसे कि बीसीसी है, सीसी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये सारी चीज़ें आना चाहिए। फिर शेड्यूलिंग, इवेंट्स को प्लान करना, अपॉइंटमेंट्स को शेड्यूल करना, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, असिस्टिंग सीनियर स्टाफ विच विद प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स। अपना आपका जो हेड होगा, मानो हर डिपार्टमेंट में हेड होता है, आपका जो हेड होगी उनको कोई रिपोर्ट है उसमें असिस्ट करना, प्रेजेंटेशन बनाने में भी पावर पॉइंट पे हो सकता है, वर्ड पे हो या एक्सेल में, कुछ भी हो सकता है ये, या रजिस्टर पे करना हो। एड्रेसिंग क्वायरीज एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स की क्वायरीज को सुनना, उनको रिजॉल्व करना। इसी तरह स्टेक होल्डर्स यानी कि जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे या सीनियर्स होंगे, स्टेक होल्डर्स कहते हैं, जो कोई प्रोजेक्ट मिला है आपको किसी अदर कंपनी का, या उनके वहाँ के जो हेड्स होंगे या आपके इंटरनल हेड होंगे या एक्सटर्नल हेड्स, उनको कहते हैं हम स्टेक होल्डर्स, जिनका मोस्टली जो इन्वेस्टर्स कह सकते हैं, पैसा लगा होता है, उनको इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली हमें शॉर्ट एंड प्रिसाइज इस वे में देना होता है। जैसा भी हमने क्या अपना एक्सेल में डेटा देखा था, लार्ज टेबल्स का ये डेटा था, स्प्रेडशीट एंड एम एस पावर पॉइंट में फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिंग टेबल्स, इंसर्टिंग और मर्जिंग सेल्स, ट्रांजिशन इफेक्ट्स एंड एनिमेशन का आना जरूरी होता है। तो प्रोफाइल जो है ये एसएससी की फोकस है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लैरिकल सपोर्ट के लिए, तो मेनली इस समय समझ में आता है। तो हमें स्पेस की जो नीड होगी पावर पॉइंट एंड एक्सेल की, तो हमें एक्सेल एंड एम एस वर्ड पे रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन में हमें इन तीनों चीज़ों की नीड रहेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपडेटेड रहें हमारे साथ।